कहानी की शुरुआत में हम 4 चोरों को देखते हैं जो एक बैंक लूट रहे थे। बैंक लूटने के बाद वे वहां से निकलने लगे। दूसरी ओर हम एक अधिकारी मैक्स को देखते हैं जिसने उन चोरों में से एक को पकड़ लिया था। खैर, एक चोर बैंक से बाहर आया, बाइक पर बैठा और वहां से भागने लगा, लेकिन मैक्स भी उनके पीछे था। मैक्स पिछले कुछ सालों से उन चोरों में से एक जैकब को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कभी उसे पकड़ नहीं पाया। इसी वजह से आज वह उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है। मैक्स उन चोरों की बाइक के ठीक पीछे था, लेकिन उन चारों ने मैक्स को चकमा दे दिया और एक इमारत के पीछे छुप गए। वे मैक्स के वहां से जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैक्स भी वहीं रुक गया और उन्हें ढूंढने लगा। वह अपने कान लगाकर उनकी बाइक की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे चारों अपनी बाइक को धक्का देकर वहां से दूर ले जा रहे थे। फिर थोड़ी दूर जाकर उन लोगों ने अपनी बाइक स्टार्ट कर ली। तब मैक्स ने उन बाइकों की आवाज सुनी और फिर से उनका पीछा करने लगा। उसके साथ ही अधिकारी उसे रोकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जैकब बहुत खतरनाक अपराधी है। वह मैक्स को मार भी सकता है, लेकिन मैक्स उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब मैक्स उन्हें काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन बाद में वह अपनी कार से उतरकर उनका पीछा करने लगता है। वह एक पाइप उठाता है और फिर उनसे आगे जाकर छिप जाता है। वह बाकी चोरों को जाने देता है, लेकिन जैकब को मार देता है। इससे हमें समझ में आता है कि मैक्स उसे पकड़ने के लिए कितना पागल था। खैर, वह जैकब को पकड़ने के बहुत करीब था, लेकिन जैकब उसकी टांग में गोली मार देता है ताकि मैक्स उसका पीछा न कर सके। मैक्स ने सोचा था कि जैकब उसे मार देगा, लेकिन जैकब बिना कुछ किए वहां से चला गया। अगर जैकब चाहता तो वह उसे मार सकता था। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है, जहां जुआन नाम का एक लड़का एक विमान में बैठा था। जुआन बहुत घबराया हुआ था। वह एक अखबार में एक खबर देखता है जो एक आदमी ऑटिस्ट के बारे में थी। किसी ने उसे गोली मार दी थी और वह खून से लथपथ हो गया था। यह देखकर जुआन और भी ज्यादा घबरा गया। फिर हम देखते हैं कि जुआन को भी पेट में गोली लगी थी। इसी बीच फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी। फ्लाइट के टेक ऑफ की घोषणा सुनने के बाद जुआन चलती हुई फ्लाइट से कूद गया, और वहां से कूदने के बाद उसने अपने पिता को फोन करना शुरू किया, जो कोई और नहीं बल्कि जैकब था। वह जैकब से कहता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। जैकब उसकी बात नहीं समझता और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, क्या वह किसी मुसीबत में है। तब जुआन एक शब्द कहता है, ग्रेग ओमार। यह कहने के बाद वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद दृश्य बदलता है, जहां हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अभी भी जैकब के साथ हुए हादसे से उबर नहीं पाया था। उसी के दिमाग में बार बार यही बातें चल रही थीं कि वह उस दिन जैकब को पकड़ नहीं सका। साथ ही उसके पैर की चोट भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अपने दर्द को कम करने के लिए वह अक्सर पेन किलर इंजेक्शन लेता था। खैर, इसी बीच उसकी साथी अधिकारी सारा वहां आ गई। वह मैक्स से कहती है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि वे अभी साथ में काम कर रहे हैं। मैक्स तैयार होने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा को मैक्स पसंद है, लेकिन उसने अभी तक मैक्स को कुछ नहीं बताया है। इसके बाद दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मैक्स और सारा अपराधी डीन के साथ एक ट्रक में थे। डीन पहले सेना में था। डीन को एक बड़े कंटेनर के साथ पकड़ा गया था। वह उस कंटेनर में हथियारों की तस्करी कर रहा था। एक आदमी जिसका नाम ऑटिस था, वह भी उसके साथ था, लेकिन उसी रात ऑटिस नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा कि जुआन ने विमान में ऑटिस नामक व्यक्ति की हत्या की खबर देखी थी, मतलब जुआन। यह मामला और वह मामला किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन डीन ने कहना शुरू कर दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया। फिर मैक्स और सारा उसे बताते हैं कि एक सुरक्षा गार्ड ने उसे उस रात गश्त के दौरान देखा था जिस रात ऑटिस की हत्या हुई थी। यह सुनकर डीन कहने लगा कि वह उस रात अपनी बेटी के साथ फिल्म देख रहा था। इसी बीच उसकी ट्रक बीच में ही रुक गई थी। असल में मैक्स के वरिष्ठ अधिकारी उससे बात करना चाहते थे। फिर मैक्स उनके पास गया। उसके वरिष्ठ अधिकारी थॉमस और अधिकारी नाथन वहां इंतजार कर रहे थे। फिर मैक्स उनसे बात करता है। दोनों ने बताना शुरू किया कि उन्हें डीन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा था वह निश्चित नहीं था कि उसने डीन को ही देखा था या किसी और को। उसने बताया कि शायद उससे गलती हो गई थी। फिर सारा वहां आ गई। सारा को डीन पर शक था, इसी वजह से सारा उसे जाने नहीं देना चाहती थी। फिर वरिष्ठ अधिकारी ने कहना शुरू किया कि उसके पास डीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और ऊपर से वह वरिष्ठ अधिकारी डीन को एक अच्छा इंसान बता रहा था। तब सारा कहती है कि अगर वह इतना सीधा साधा होता तो उसे सेना से निकाला नहीं गया होता। फिर वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात को ढंकने की कोशिश की और कहा कि उसने खुद इस्तीफा दिया था। इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों और डीन के बीच कोई संबंध है। इसके बाद सारा और मैक्स पुलिस स्टेशन गए, जहां सारा ने मैक्स से कहना शुरू किया कि उन्होंने डीन को ऐसे ही जाने दिया। मैक्स को इस बारे में थोड़ी बहस करनी चाहिए थी। तभी मैक्स एक जगह बैठ गया, लेकिन उसने देखा कि पुलिस वाले बातें कर रहे हैं। वे किसी केस के बारे में बात कर रहे थे। फिर मैक्स ने अपने साथी से इसके बारे में पूछा। तब उसका साथी उसे बताता है कि वे उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसे एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था और जिसे गोली मारी गई थी। यह आदमी जुआन स्टैनवुड है, जो जैकब का बेटा है। यह सुनकर मैक्स का खून खौल उठा। यही एक तरीका था जिससे वह जैकब को पकड़ सकता था। दूसरी तरफ हम जैकब को देखते हैं। वह अपने बेटे को पुलिस से बचाने की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि उसका बेटा बड़ी मुसीबत में है। दूसरी ओर नाथन ने अपने सभी पुलिस अधिकारियों को योजना के बारे में बताना शुरू किया।
वह सबको बता रहा था कि जुआन, जो जैकब का बेटा है, उन्हें एयरपोर्ट पर मिला था। उसे पेट में गोली लगी थी और वह गोली उसी बंदूक से चलाई गई थी जिससे ऑटिस की भी हत्या हुई थी। लेकिन जुआन को पकड़ने से पहले उसने एक कॉल की थी जो एक लैंडलाइन से की गई थी। उसने जरूर अपने पिता को फोन किया होगा। उसकी टीम ने उस लैंडलाइन नंबर की लोकेशन पता कर ली जो आइसलैंड में है। वे वहां जाएंगे और जैकब को पकड़ लेंगे। जब नाथन यह सब बता रहा था तो मैक्स बीच में बोलने लगा, यह योजना काम नहीं करेगी। नाथन ठीक से सुन नहीं पाया। फिर वह दोबारा पूछता है, जिस पर सारा उसकी जगह कहती है कि यह आइडिया काम नहीं करेगा और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जैकब बहुत चालाक है। अगर पुलिस उसे ढूंढने वहां जाती है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नाथन उनकी बात नहीं सुनता। उल्टा वह मैक्स को डांटने लगता है, जिससे मैक्स भी बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में पुलिस ने जैकब के घर को घेर लिया था, लेकिन जैकब पहले ही वहां से निकल चुका था। कुछ पुलिस अधिकारी उसका पीछा करने लगे। दूसरी ओर जैकब ने पहले ही अपने घर में बम लगा दिया था। कुछ ही देर में बम फट गया, जिससे कई पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। मैक्स ने पहले ही यह सब भांप लिया था, लेकिन नाथन ने उसकी बात नहीं मानी और उन बेचारे पुलिस वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी ओर जैकब हवाई जहाज में था। फिर हम मैक्स और सारा को देखते हैं। वह मेयर से बात करने जा रहा था। जेन, जो सारा की दोस्त है, इस काम में उसकी मदद कर रही थी। वह मेयर के पास पहुंचा। बहुत सारे मीडिया वाले मेयर से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने उससे जैकब के बेटे के बारे में पूछा। असल में सभी जानते हैं कि पुलिस कई सालों से जैकब को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। इसके साथ ही उन्होंने शहर में बढ़ते अपराध को लेकर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन मेयर उन सभी मीडिया वालों से पीछा छुड़ाकर वहां से जाने लगे। इसके बाद जेन मेयर को रोकती है और मैक्स और सारा की उनसे बात करवाती है। मैक्स उन्हें जैकब के बेटे के बारे में बताने लगता है। सारा कहती है कि वे उसके बेटे के जरिए जैकब को पकड़ सकते हैं, और यह कैसे होगा वह मैक्स से पूछता है। असल में रुआन इस समय अस्पताल में भर्ती है। उसे गोली लगी थी। मैक्स कहता है कि उन्हें रुआन के अस्पताल का पता सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि जैकब वहां पहुंच सके। फिर जैसे ही वह अपने बेटे को लेने आएगा, वे लोग यानी पुलिस उसे पकड़ लेंगे। मेयर को यह बात पसंद आती है, इसीलिए मेयर इसके लिए मान जाता है। दूसरी ओर जैकब अपने पुराने दोस्त एडवर्ड्स से मिला। वह एडवर्ड्स से अपने बेटे के बारे में पूछने लगा, वह कैसा है। एडवर्ड्स बताता है कि उसे अस्पताल ले जाया गया था। असल में रुआन कुछ चीजों में उलझा हुआ था, लेकिन बाद में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, ऑटिस ब्लैक। रुआन और ऑटिस ने मिलकर कुछ गैर कानूनी काम किए थे। लेकिन 4 दिन पहले लोगों को ऑटिस की लाश मिली। उसे सिर में गोली मारी गई थी। अगले दिन पुलिस को रुआन मिला, जिसे पेट में गोली लगी थी। तब उन्हें पता चला कि वह जैकब का बेटा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैक्स, सारा और उनका एक और दोस्त ल्यूक अस्पताल में है। मैक्स जैकब के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तब तक जैकब अस्पताल पहुंच चुका था। वह दूर से अपने बेटे को देखने लगा। उसे अंदाजा था कि यहां उसके लिए कोई जाल बिछाया गया होगा, इसीलिए वह अंदर नहीं गया। तभी वहां एक आदमी अपने रिश्तेदार से मिलने आया। वह जैकब से कमरा नंबर 45 के बारे में पूछने लगा, जिस पर जैकब ने चालाकी से उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दिया। जैसे ही वह आदमी अंदर गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वह आदमी कहने लगा कि वह बेगुनाह है। यहां जैकब समझ गया कि यहां निगरानी की जा रही है, इसीलिए वह वहां से निकलने लगा। लेकिन जब उस आदमी से पूछताछ की गई तो मैक्स को पता चला कि उस आदमी को यहां किसी और ने भेजा था, जो काली टोपी पहने हुए था। यह सुनकर मैक्स समझ गया कि वह जरूर जैकब ही होगा, इसीलिए वह उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वहां उसने एक टोपी पहने हुए आदमी को देखा, जिसे वह पकड़ लेता है, लेकिन वह कोई और निकला। यहां मैक्स के चेहरे पर जैकब को पकड़ने का जुनून साफ नजर आ रहा था। दूसरी ओर जैकब अपनी दोस्त एडवर्ड्स के साथ कार में था। जैकब ने एडवर्ड्स को बताया कि उसके बेटे की हालत नाजुक है और उन्हें उसे अस्पताल से बाहर ले जाना होगा। उसने यह भी बताया कि मैक्स आज भी उसके पीछे पड़ा है। तब एडवर्ड्स कहता है कि जैकब ने उस दिन मैक्स को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। फिर जैकब ने उससे ग्रेगोमार के बारे में पूछा। यह वही नाम था जो रुआन ने उसे बताया था। जैकब ने पूछा, यह ग्रेगोमार क्या है? तब एडवर्ड्स ने बताया कि यह एक होटल का नाम है। फिर जैकब एडवर्ड्स के साथ उस होटल की ओर निकल गया। दूसरी ओर रुआन की हालत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर उसे सीपीआर दे रहे थे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। यह बहुत चिंता की बात थी, क्योंकि अगर जैकब को इसके बारे में पता चल गया तो वह कभी भी यहां जुआन से मिलने नहीं आएगा। इसके बाद मैक्स अपने वरिष्ठ अधिकारी थॉमस से बात करता है। थॉमस मैक्स पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसने अस्पताल में बहुत हंगामा किया था और अब जुआन भी मर चुका है। फिर मैक्स थॉमस से कहता है कि वह यह सार्वजनिक नहीं करेगा कि जुआन मर चुका है। अगर वह ऐसा करता है तो जैकब कभी भी यहाँ नहीं आएगा। यह सुनकर थॉमस उसकी बात मान जाता है। दूसरी ओर जैकब अपने दोस्त एडवर्ड्स के साथ ग्रेगोमार होटल पहुंचता है। जैकब के नाम से पहले से ही एक कमरा बुक था। जैकब और एडवर्ड्स उस कमरे में गए। वहां जैकब को अपने बेटे के कपड़े मिले। कपड़ों के अंदर एक लॉकेट था जिसमें जुआन की मां की फोटो थी। असल में जुआन अपनी मां से बहुत प्यार करता था।
जैकब ने वह लॉकेट अपने पास रख लिया। वहां उसे एक चाकू भी मिला जिस पर खून लगा हुआ था। इसके बाद जैकब विंडशील्ड खोलता है और उसे जुआन का खून से सना हुआ कपड़ा और पैसों से भरा एक बैग मिलता है। जैकब जानता था कि जिसने जुआन को गोली मारी है वह पैसे लेने जरूर आएगा, इसलिए जैकब वहां छुपने का फैसला करता है और एडवर्ड से भी कहता है कि वह यह खबर फैला दे कि जुआन इसी होटल में ठहरा था ताकि वह आदमी पैसे लेने यहां आए। फिर वह एडवर्ड से घर जाने के लिए कहता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से एडवर्ड्स की जान खतरे में पड़े। दूसरी तरफ हम मैक्स और सारा को देखते हैं। वे आपस में बात कर रहे थे। मैक्स ने कहा कि वह सुरक्षा गार्ड जिसने कहा था कि उसने गलतफहमी में बयान दिया जरूर डीन के साथ मिला हुआ है, या फिर जैकब ने उसे डीन के खिलाफ गवाही देने से मना किया होगा। लेकिन जैकब ऐसा क्यों करेगा? यही बात मैक्स समझ नहीं पा रहा था। मैक्स को लगता था कि जुआन, जैकब, डीन और ऑटिस किसी न किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, और यह जानने के लिए मैक्स उस सुरक्षा गार्ड से पूछताछ करने जाएगा। लेकिन सारा देख रही थी कि मैक्स जैकब को पकड़ने के लिए कितना उत्साहित है, लेकिन उसकी यह दीवानगी सारा की जान के लिए खतरा बन सकती थी, इसीलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन मैक्स उसकी बात सुनने वाला नहीं था। सारा भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मैक्स ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। दूसरी तरफ हम जैकब को देखते हैं। वह उसी होटल में इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ सारा ने डीन की फाइल जांचनी शुरू कर दी। फिर उसने डीन पर नजर रखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैक्स उस सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। वह उससे पूछता है कि क्या उसने सच में उस रात ओटिस के साथ जैकब को नहीं देखा था, जिस पर वह मना कर देता है। लेकिन मैक्स जानता था कि सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ जानता है, लेकिन वह बता नहीं रहा। वह बताने से डर रहा था। फिर मैक्स ने उससे दोबारा पूछा। उसने ओटिस की लाश की तस्वीर भी दिखाई। तब उस आदमी ने कहा कि वह नाइजीरियन है, यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलता। इसके बाद वह यह कहकर चला गया कि उसे अपने परिवार का ख्याल रखना है। ये गार्ड यहाँ देखकर हमें समझ आ जाता है कि डीन ने उसे जरूर धमकाया होगा। इसी बीच मैक्स को ल्यूक का फोन आया। ल्यूक ने बताया कि जुआन होटल नंबर 1308 में ग्रेग ओमार नाम से ठहरा हुआ था। शायद वह वहां से कुछ पता कर सके। यह सुनते ही मैक्स वहां जाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर जैकब उसी होटल में बैठा इंतजार कर रहा था। फिर वहां कुछ आदमी आ गए। वे लोग वहां पैसे की तलाश में आए थे, लेकिन जैकब ने उन पर गोली चला दी। उन्होंने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन जैकब ने भी अपनी बंदूक से उन्हें करारा जवाब दिया। उसने एक एक करके सभी को मार डाला। इसी बीच मैक्स वहां पहुंच गया। फिर जैकब वहां से भागने लगा। मैक्स उसका पीछा कर रहा था। फिर उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। उसे उसी जगह चोट लगी जहां जैकब ने उसे गोली मारी थी। खैर, एक बार फिर जैकब उसके हाथ से फिसल गया। इसके बाद मैक्स थक गया और वहीं बैठ गया। इसी दौरान उसे एक चश्मा मिला जिसे उसने अपने पास रख लिया। दूसरी ओर सारा डीन का पीछा करते हुए एक कंटेनर यार्ड में पहुंच गई। वहां डीन मैनेजर से बात कर रहा था। इसका मतलब है कि डीन के कंटेनरों में से एक यहां था। इसके बाद डीन वहां से चला गया। फिर सारा उस मैनेजर से बात करने गई। वह उसे बातों में उलझा रही थी। वह कहने लगी कि उसका एक कंटेनर यहां मौजूद है। फिर मैनेजर कंटेनर के दस्तावेज ढूंढने लगा। तभी सारा को डीन के कंटेनर की लोकेशन पता चल गई, जो एक कागज पर लिखी थी, और उस जगह का नाम था द पंच, जहां वह कंटेनर था। इसके बाद सारा डीन के कंटेनर के पास गई, जहां उसने उस कंटेनर का ताला तोड़ दिया। अंदर कई डिब्बे थे और उनमें बंदूकें थीं, यानी डीन सच में बंदूकों की तस्करी कर रहा था। सारा कुछ कर पाती उससे पहले ही डीन वहां आ गया। डीन उसे जाने नहीं देता, लेकिन सारा कहती है कि मैक्स जानता है कि वही है, इसीलिए उसे उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन डीन जानता था कि सारा खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इसी बीच सारा वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डीन ठीक उसके सामने खड़ा था। फिर सारा उस पर हमला करती है, लेकिन डीन उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। अगले दिन मैक्स सारा को एक वॉइस मैसेज भेजता है, लेकिन सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर हम एडवर्ड्स और जैकब को देखते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे थे। जैकब ने एडवर्ड्स से नाथन नाम के एक आदमी के बारे में पूछा। असल में नाथन भी कल की शूटआउट के दौरान रुआन के कमरे में था, और जो चश्मा मैक्स को मिला था वह नाथन का था। इसका मतलब है कि नाथन इस सब में शामिल था। लेकिन जैकब नहीं जानता कि नाथन कौन है, इसीलिए वह एडवर्ड्स से इसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन एडवर्ड्स भी उसे नहीं जानता। जैकब ने कहना शुरू किया कि जो भी नाथन था वह बहुत ही कुशल शूटर था। इसी बीच एडवर्ड्स की पत्नी कैरन वहां आ जाती है। कैरन जैकब से नाराज थी क्योंकि जैकब एक अपराधी था और एक समय पर एडवर्ड्स भी उसके साथ था, और अब जब एडवर्ड्स और जैकब साथ थे तो कैरन को यह पसंद नहीं था। दूसरी ओर मैक्स थॉमस से बात करने गया। वह थॉमस से पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि एक पुलिस वाले की लाश रुआन के होटल के कमरे में कैसे मिली, वह इसमें कैसे शामिल है। तब थॉमस कहता है कि शायद वह वहां सिर्फ सुरक्षा के लिए था, मतलब वह रूटीन चेकअप के लिए गया होगा। लेकिन यहाँ मैक्स थॉमस को जैकब का चश्मा दिखाता है। असल में जो पुलिस वाला मारा गया था वह नाथन के साथ था। वह थॉमस से इसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन थॉमस कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर मैक्स ने कहा कि जब यह सब हुआ तब जैकब भी वहां मौजूद था। तब थॉमस उससे कहता है कि सबूत लेकर आओ, क्योंकि कानून तथ्यों पर चलता है। थॉमस ने मैक्स से कहा कि वह नाथन और उस पुलिस वाले के मामले को देखेगा।
उसे जाकर जैकब पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। मैक्स को शक था कि इस अपराध में और भी पुलिस वाले शामिल हो सकते हैं और उसे नाथन पर भी शक था कि वह उस होटल में क्या करने गया था। अब अगले दृश्य में मैक्स ल्यूक से डीन के बारे में कुछ जानकारी ले रहा था। वह उससे पूछता है कि क्या डीन इन 12 महीनों में आइसलैंड गया था, क्योंकि जैकब भी आइसलैंड में रह रहा था। मैक्स को पूरा यकीन था कि जैकब और डीन साथ हैं, लेकिन ठीक उसी समय मैक्स वह सारा को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसने बहुत समय से मुलाकात नहीं की थी। वह ल्यूक से कहता है कि अगर उसे सारा के बारे में कुछ भी पता है तो उसे बताना चाहिए। यहाँ हम नाथन को देखते हैं, जिसे जैकब का फोन आया था। जैकब को पता चल गया था कि नाथन एक पुलिस वाला है। जैकब ने बताया कि उसका बेटा कुछ ऐसी चीजों में शामिल था जिनके बारे में जानकारी नहीं थी। वह अच्छा लड़का, लेकिन नाथन ने उसे गोली मार दी। नाथन ने कहना शुरू किया कि उसने जुआन को गोली नहीं मारी, लेकिन वह जानता है कि किसने ऐसा किया। नाथन उसे मिलने बुलाता है। फिर जैकब पूछता है कहाँ मिलना है। नाथन ने उसे क्लब बुलाया। दूसरी ओर डीन एक इमारत में था जहां उसके पास सारा की लाश थी। इसके बाद हम एडवर्ड्स को देखते हैं, जो क्लब में जाकर बंदूक छुपा देता है। उसे यह करने जैकब ने कहा था। असल में जैकब जानता था कि वहां खतरा हो सकता है। अगर वह वहां बंदूक लेकर जाता है तो गार्ड्स बंदूक बाहर रखवा देंगे। दूसरी ओर मैक्स जुआन के होटल के कमरे में गया। उसने अंदाजा लगाया गोलीबारी कैसे हुई होगी। इसी बीच थॉमस आ गया। मैक्स ने उससे पूछा उसे कैसे पता चला वह वहां होगा। थॉमस ने कहा कि उसे इसके बारे में विभाग से पता चला। फिर मैक्स उसे बताता है कि वह यहां सारा को ढूंढने आया था, लेकिन उसे यहां भी सारा नहीं मिली। फिर थॉमस ने उसे बताया कि उसने नाथन को किसी से बात करते हुए सुना था और शायद जैकब का इस मामले से कुछ लेना देना है। वे एक जगह मिलने वाले हैं। थॉमस चाहता था कि मैक्स उस जगह जाकर जांच करे। थॉमस उसे उस क्लब के बारे में बताता है। दूसरी ओर जैकब क्लब के बाहर आया। वहां सुरक्षाकर्मी उसकी तलाशी लेते हैं और वही होता है जो जैकब ने सोचा था। दूसरी तरफ मैक्स अपने हथियार के साथ तैयार है। वह क्लब में पीछे की खिड़की से प्रवेश करता है। दूसरी तरफ हम जैकब को देखते हैं। अब जैकब एक तरफ से आ रहा था और मैक्स दूसरी तरफ से। फिर वे आमने सामने आ गए। मैक्स ने जैकब को देखा और उस पर बंदूक तान दी। जैकब ने हाथ ऊपर किए, पर मैक्स को चकमा दे छुप गया। इसी बीच नाथन और डीन ने दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिसे देखकर मैक्स ने भी कवर ले लिया। यहाँ हमें समझ आ गया कि वे लोग जैकब को मारना चाहते हैं। इसी दौरान जैकब उस जगह गया जहां एडवर्ड्स ने बंदूक छुपाई थी। नाथन जैकब पर गोलियां चला रहा था, लेकिन जैकब उस बंदूक तक पहुंच जाता है और उसे उठा लेता है। जैकब नाथन पर गोली चला देता है, जिससे नाथन मर जाता है। अब जैकब के लिए रास्ता साफ था। एडवर्ड्स उसे लेने आ गया था, लेकिन दूसरी तरफ डीन लगातार मैक्स पर गोलियां चला रहा था। तभी जैकब बीच में आ गया और उसने डीन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और मैक्स को वहां से अपनी वैन में ले गया। इसके बाद दोनों वहां से वैन में भाग गए। वैन के अंदर मैक्स ने जैकब से लड़ाई शुरू कर दी। जवाब में जैकब ने मैक्स की पिटाई की और उस पर बंदूक तान दी। जैकब मैक्स से कहता है उसके बेटे के पास ले चले। इसके बाद दोनों अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर उन्हें जैकब के बेटे जुआन के पास ले गया। लेकिन जुआन मर चुका था और जैकब को इसका पता नहीं था। वह अपने बेटे के शरीर से चादर हटाता है। अपने बेटे की लाश देखकर जैकब पूरी तरह टूट गया। उसे देखकर वह रोने लगा। उसी समय उसने मैक्स पर बंदूक तान दी। जैकब मैक्स के पास गया और उसके साथ जाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से ल्यूक वहां आ गया। ल्यूक जैकब को मारने ही वाला था। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैक्स ने थॉमस से पूछा यह सब क्या है। थॉमस ने उसे धमकाया कि अगर वह उसे छोड़ दे तो वह यह सब सुलझा सकता है, लेकिन यहां मैक्स गंभीर था। उसे परवाह नहीं थी कि आगे क्या होगा। वह सिर्फ न्याय चाहता था। थॉमस को अब पता चल गया था कि मैक्स उसकी नहीं सुनेगा, भले ही वह उसका कमांडिंग ऑफिसर हो। खैर, थॉमस उन्हें सब कुछ बता देता है। असल में ओटिस और जुआन डीन के पास बंदूक खरीदने आए थे, जहां उसने गलती से नाथन और उसके साथी पुलिसकर्मी हार्वे क्राउन को देख लिया। ओटिस को पहले भी पुलिस ने पकड़ा था, इसलिए वह नाथन को बहुत अच्छी तरह जानता था और इसी वजह से नाथन ने ओटिस को मार डाला ताकि उसके लिए कोई खतरा न रहे। लेकिन जुआन वहां से भाग गया। उसके पास पैसों से भरा एक बैग था और नाथन और हार्वे क्राउन दोनों पैसे ढूंढने निकल पड़े और मेयर भी इन सब कामों में उनका साथ देता है ताकि उसके लिए चुनाव जीतना आसान हो जाए। शायद वह उसे फंड भी देता होगा। यह सुनकर मैक्स पूछता है उसे यह सब करने से क्या मिला। सिर्फ पैसा। यहां मैक्स उससे सारा की मौत के बारे में पूछने लगा। तब उसने बताया कि सारा ने कंटेनर देखा था और उसके साथ डीन को भी देखा था। इसी वजह से डीन ने उसे मार डाला। यह सब सुनकर मैक्स बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि जिन लोगों पर वह इतना भरोसा करता था और थॉमस को तो अपना दोस्त भी मानता था, लेकिन वह इतना बुरा इंसान निकला। अब मैक्स उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा।
लेकिन इसी बीच थॉमस के आदमी आ गए और फायरिंग शुरू कर दी। मेयर ने ही उन्हें भेजा होगा। इसके बाद मैक्स और जैकब ने छुपकर जान बचाई। वे उन्हें करारा जवाब दे रहे थे। इसी दौरान थॉमस ने भी कंटेनर से एक बंदूक उठा ली। खैर, फायरिंग के दौरान एक गोली मैक्स को लग गई। वह जल्दी से छुप गया, लेकिन इसी बीच एक गोली डीन के हाथ में भी लग गई। उसने जैकब पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। वह उसे मार ही देता, लेकिन तभी मैक्स पीछे से आया और डीन को गोली मारकर मार डाला। इसके बाद दोनों ने थॉमस का पीछा करना शुरू कर दिया और थॉमस के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब दोनों ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन थॉमस ने मैक्स को गुमराह करना शुरू कर दिया। वह उसे बता रहा था कि यही मौका है, उसे जैकब को मार देना चाहिए। वह उसे इतने समय से ढूंढ रहा था और वह उसका अच्छा दोस्त है। उसने मैक्स की बहुत मदद की थी। क्या वह भूल गया? लेकिन मैक्स ने उसे रोक दिया, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं था। वह सारा की मौत से गुस्से में था। वह सारा को कभी नहीं भूल सकता। फिर जैकब ने थॉमस पर बंदूक तान दी और उसे गोली मार दी। थॉमस के मरने के बाद मैक्स ने जैकब पर बंदूक तान दी, लेकिन उसे याद आया कि जैकब ने उसकी जान बचाई थी, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। और यह याद करते हुए मैक्स ने जैकब को वहां से भाग जाने दिया। इसी बीच पुलिस वहां आ गई, जहां मैक्स ने अपने हाथ उठा दिए और यहीं पर फिल्म भी खत्म हो गई। अब आगे चलकर जैकब मेयर, डीन, थॉमस और नाथन के खिलाफ सारे सबूत जरूर देगा। तो दोस्तों, ये थी वेलकम टू पंच की कहानी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही शानदार फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार एक और जबरदस्त फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ। ख्याल रखें।